आपका जो घर है वो आयुर्वेद में तो इसमें गर्भगृह में प्रवेश का कहा जाता है कि जहाँ हवा का प्रवाह कम हो, जहाँ शीत लहर से आप बच सकें, तो आपको वो बचना चाहिए। इसके बाद में और कुछ है, उसमें है कि गर्म पानी से नहाएं, और सबसे बढ़िया जो तरीका है वो है कि आप शरीर के ऊपर सरसों के तेल की मालिश करें, तो वो भी आपकी लाइफस्टाइल में शामिल होना चाहिए। और यही ऋतु है कि जब आप अच्छी मात्रा में एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि इस समय में एनर्जी फुल रहती है, और फुल एनर्जी में आप एक्सरसाइज अच्छी मात्रा में कर सकते हैं। दूसरे जैसे आप उद्वर्तन जिसको हम कहते हैं उसको आप प्रयोग करें। आप अगरू जो कि गर्म रहता है उसका प्रयोग करें। आप इत्र जो है वो भी ठंडे वाले ना लगाएं, आप गर्म लगाएं। तो जैसे केसर का है, मेहंदी का है, ये इस तरह के अगरू का है, ये जो सेंट हैं ये भी आपको ठंड से बचाते हैं। तो ये सब चीज़ें आप अगर अपनाते हैं तो सर्दी से बचाव होता है। सर्दी से बचाव इस ऋतु का सबसे पहला उपाय है और सबसे पहला कर्तव्य है कि हम सर्दी से बचें। सर, आपने बताया कि गर्म पानी से ही नहाएं अभी और मालिश करें, तो गर्म पानी से सभी लोग इसको प्रीफर करें नहाएं गर्म पानी से, या किन्हीं लोगों के लिए ये जो भी अपथ्य भी हो सकता है कि उनको नहीं भी बताएं ऐसा? देखिए, सर्दी से वायु का कोप रहता है, और अगर आप ठंडे पानी से नहाते हैं और आपकी इम्यूनिटी है और आप शुरू से आदत में है तो ठीक है, वरना जो लोग कमज़ोर हैं, जो लोग वृद्ध हैं, और जो स्पेशली कार्डिक पेशेंट्स हैं, क्योंकि इस ऋतु में कार्डिक पेशेंट्स के लिए बहुत समस्या हो जाती है, क्योंकि बाहर से जो ठंड के कारण सारा ब्लड फ्लो अंदर की तरफ चला जाता है, तो हाइपरटेंशन वगैरह, कार्डिक अरेस्ट वगैरह इस ऋतु में ज़्यादा होती हैं। तो हम कोशिश करें कि हम शरीर को गर्म रखें। इसी तरह से जॉइंट्स का जो परेशानी होती है वो भी इस ऋतु में बहुत ज़्यादा बढ़ती है। स्किन भी इस ऋतु में बहुत ज़्यादा रूखी हो जाती है, तो अपन गर्म पानी का अगर प्रयोग करते हैं तो वो नरम रहती है और खून का दौरा प्रॉपर बना रहता है। इसलिए गर्म पानी से नहाना, मालिश करना, सूरज की रोशनी में बैठना, आग को तपना, गर्म कपड़े पहनना, ये सबके लिए ही है, और जो बीमार हैं उनके लिए तो विशेष रूप से है। मालिश के लिए सरसों का तेल ही लें या और भी तेल प्रयोग कर सकते हैं? मालिश के लिए वैसे सबसे बढ़िया सरसों का तेल रहता है, क्योंकि ये इसका ये गर्म मिजाज का है, इसकी तासीर गर्म है, तो गर्म से शरीर को, और सरसों हमारी जो नर्वस सिस्टम है जिसको हम वात कहते हैं, वात का समन भी करता है, इसलिए सरसों का तेल। और बढ़िया आप एक काम कर सकते हैं कि नाभि में 2-4 बूंद सरसों का तेल जरूर लगाएं, उससे आपकी होठ फटने की और विवाही फटने की और स्किन के फटने की और रूखापन होने की संभावनाएं और चांसेस कम हो जाते हैं। सर, ये बातें तो अपन ने की कि आहार विहार कैसा रहे उनका। अब आहार पे विशेष फोकस हमें करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसी का महत्व है, लोग उस पर ध्यान भी दे सकते हैं। तो आहार विहार में खान पान कैसा रहे अभी लोगों का इस सर्दियों के मौसम में, उसके बारे में इस ऋतु का सबसे बढ़िया बात यह है कि पाचन की, डाइजेशन की कोई समस्या इस ऋतु में नहीं आती है, और हमारी जो एपेटाइज है, हमारी जो भूख की क्षमता है, हमारी जो क्षुधा है, पाचन अग्नि है, वो भी तीव्र होती है। और इसी तरीके से इस समय में जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, विशेषकर दूध है, दही है, आपका मक्खन है, बिल्कुल आप, और बहुत बढ़िया जो हमारे राजस्थान में तो बहुत प्रचलन में है इस समय में गुड़ और बाजरा। तो बाजरे की रोटी, बाजरे की राब और गुड़ का प्रयोग करते हैं हम, तिल की पपड़ी के रूप में, तिल के लड्डू के रूप में, और बढ़िया है इस समय में आप सारे ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, वरना दूसरी ऋतुओं में डाइजेशन की परेशानी होती है, तो ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स का गरीब लोगों का जो राजा है ड्राई फ्रूट का, वो है मूंगफली, और गुड़ और मूंगफली आप खाएं। इसी ऋतु में आपकी गाजर है, मूली है, ये सब आ रहे हैं, तो इनको भरपूर मात्रा में हम सेवन कर सकते हैं। हम पराठे वगैरह भी इस ऋतु में खा सकते हैं। यही एक ऋतु है जो कोई भी भारी खाना भी खाने के लिए मना नहीं करती है। तो अग्नि का बहुत महत्व है, और अग्नि से पाचन सही होता है, और पाचन सही होता है तो हमारा शरीर में मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़िया बना रहता है। बिल्कुल सर, सही बताया आपने। अभी वैसे भी सर मिलेट्स का, मोटे अनाज का ज़्यादा प्रचलन चल रहा है,
तो बाजरे के साथ साथ में यदि मक्का वगैरह का भी सेवन यदि व्यक्ति करे तो उसका क्या फायदा हो सकता है? बिल्कुल, मक्का भी ले सकता है, बाजरा भी ले सकता है, और जो बढ़िया से बढ़िया है वो है उड़द। उड़द, बिल्कुल। इस समय उड़द के आप लड्डू बनाए खा सकते हैं, उड़द का पाक बनाए खा सकते हैं। उड़द की दाल तो प्रायः खाते ही रहते हैं, तो उड़द इस समय बहुत बढ़िया है। उड़द में आप तिल डाल लेंगे तो ये और भी बढ़िया हो जाएगा। कॉन्च का प्रयोग भी इस ऋतु में करते हैं, क्योंकि प्रोटीन है कॉन्च, एक सुपर प्रोटीन है। तो कॉन्च को हम दूध में उबाल के, अगर आप पाक बनाना जानते हैं और पाक बनाते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप दूध में 2, 4, 5 कॉन्च को जो पहले गला के उनको शुद्ध कर लेते हैं, उनको अगर आप और उड़द को हम पायस भी बनाते हैं, खीर, उड़द की खीर भी बना के इस ऋतु में खाई जा सकती है। तो कोई भारी खाने की कोई परेशानी इस ऋतु में आती नहीं है, बशर्ते भूख से कम खाएं और अच्छी मात्रा में एक्सरसाइज करें। तो ये सीजन हेल्दी सीजन है और हेल्थ बनाने के लिए सीजन है, और इसी ऋतु में गोंद के लड्डू खाए जाते हैं। तो वो भी हमें पूरे 12 महीने के लिए इम्यूनिटी का एक और एनर्जी का सोर्स बनते हैं।